नमस्कार दोस्तों, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सबके बीच एक नए खबर के साथ उपस्थित हूँ। खबर यह है कि एक दूसरे के पूरक मोदी और शाह जो भाजपा में विभाजन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वे पार्टी की कार्यप्रणाली और चरित्र से परिचित नहीं। जाने पूरी खबर विस्तार से। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के शांत तालाब में ऐसी पत्थर उछाली है जिसकी लहरें दूर दूर तक फैल गई हैं। उन्होंने सिगुफा छोड़ा है कि यदि आपने भाजपा को वोट दिया तो अगले वर्ष 75 साल के होने पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़कर अपनी जगह अमित शाह की ताजपोशी कराएंगे। इस बयान के बाद कुछ हलचल भी मची। इस तरह देखे तो नौकरशाह और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं से नेता बने केजरीवाल राजनीतिक पैंतरेबाजी में पूरी तरह पारंगत हो गए हैं। केजरीवाल जानते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को चुनौती दे पाना आसान नहीं है और उन पर सीधा हमला भी अक्सर आत्मघाती होता है। लिहाजा उन्होंने अमित शाह के बहाने मोदी की गाड़ी को पटरी से उतारने का दांव चला। केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के विराट उभार के बाद राहुल गांधी जैसे कुछ नेताओं को छोड़ दे तो अधिकांश विपक्षी नेताओं के नुकीले सियासी तीरों के निशाने पर अमित शाह ही रहते हैं। अपने इस दांव से केजरीवाल एक तीर से दो शिकार की कोशिश में लगे हैं। पहला यह कि वह मोदी समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वोट बेकार हो जाएगा, क्योंकि मोदी 75 वर्ष से बड़े उम्र के नेताओं को मार्गदर्शन बनाने की भाजपा की अघोषित नीति का पालन करते हुए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। केजरीवाल दूसरा निशाना भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर लगा रहे हैं ताकि भाजपा के भीतर मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर खींचतान बढ़े। केजरीवाल शायद यह भूल गए हैं कि भाजपा में 75 साल का सबसे ज्यादा आयु वाले नेताओं को छूट देने की परंपरा भी है। इसी के तहत बीएस येदियुरप्पा को इस आयु सीमा से छूट देते हुए भाजपा कर्नाटक में मुख्यमंत्री बना चुकी है। केरल में जीतने के आसार न होने के बावजूद उनके 80 वर्ष के अधिक आयु के ई श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। केजरीवाल के इस तुक्के के तुरंत बाद भाजपा के दिग्गज नेताओं ने स्पष्ट किया कि मोदी ही हमारा कार्यकाल पूरा करेंगे। अमित शाह ने तो यहां तक कहा कि आगे भी मोदी ही नेतृत्व में संभाले रहेंगे। स्पष्ट है कि मोदी के पीछे एकजुट भाजपा के दिग्गजों की लामबंदी उस अघोषित 75 साल वाले नियम के अपवाद की ही उद्घोष है। तो नेता भाजपा में आंतरिक फूट को बढ़ावा देने की मंशा से कुछ बयान उछाल रहे हैं। वे शायद पार्टी की कार्यप्रणाली और चरित्र से या तो परिचित नहीं या फिर जानने समझने के बाद भी उससे अनजान बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा को पहली बार सत्ता की देहरी तक अटल आडवाणी की जोड़ी लेकर आई थी। पार्टी के इस दोनों दिग्गजों में अद्भुत तालमेल रहा। मुंबई में 1995 में आयोजित अधिवेशन के दौरान जब आडवाणी ने भाजपा की ओर से वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी, तब वह वाजपेयी से कहीं अधिक सक्रिय, प्रभावी और लोकप्रिय थे। इसके बावजूद उन्होंने एक तरह से खुद को वाजपेयी के हनुमान के तौर पर स्थापित किया। 1996 की 13 दिवसीय सरकार का आडवाणी इसलिए हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि हवाला कांड में नाम आने के चलते उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि 1998 और 1999 की सरकारों में वह शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री रहे। वाजपेयी और आडवाणी एक दूसरे के पूरक बने रहे। संगठन और सरकार के हित में जिसने भी फैसला लिया उस पर एक दूसरे की सहमति रही। सही मायनों में दोनों एक दूसरे के मन की बात समझते थे और सहयोगी भाव से आगे बढ़ते रहे। मोदी और शाह की जोड़ी भी तकरीबन वैसी ही है। शाह ने खुले तौर पर कभी नहीं कहा कि वह मोदी के हनुमान है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि वह मोदी के सबसे ज्यादा करीब एवं विश्वास पात्र हैं।
मोदी के मन को जितना शाह समझते हैं, उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं एवं एजेंडे को जिस तरह शाह जमीन पर उतारते हैं, वह उसका साक्षात प्रमाण है। भाजपा की मूल वैचारिक नीति को अमित शाह ने पूरी तत्परता और कुशलता से धरातल पर उतारा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने की कानूनी एवं प्रशासनिक कोशिश हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून को पारित करना या फिर प्रशासनिक मोर्चों पर आतंकवाद एवं नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने की कोशिश, हर मोर्चों पर शाह मोदी के सोच को ही प्रभावी ढंग से जमीनी हकीकत बनाते नजर आते हैं। संगठनात्मक स्तर पर भी शाह कई बार कमाल दिखा चुके हैं। 2014 के आम चुनाव में राजनीतिक पंडित भी उत्तर प्रदेश से भाजपा के 73 सीटें जीतने का अनुमान नहीं लगा पाए थे। उसके पीछे चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसी स्थिति में 73 सीटें जीतना पत्थर पर फूल खिलाने जैसा था, लेकिन यह करिश्मा शाह ने कर दिखाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी जीत की बड़ी वजह शाह की रणनीति ही रही। इसीलिए भाजपा में भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो उन्हें मोदी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानता है। इसके बावजूद शाह ही मोदी के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, अभी ऐसे दावे करना जल्दबाजी होगी। संभवतः केजरीवाल भाजपा के इन आंतरिक समीकरणों को समझते हैं पर राजनीतिक बढ़त पाने की चाह क्या न कराए। चूंकि अमित शाह की छवि कड़क मिजाज और सख्त प्रशासक की है, इस वजह से उनसे देश के कथित तबके का एक हिस्सा खार खाए बैठा है। मोदी नहीं बल्कि शाह को जाएगा वोट का नैरेटिव इस तबके के बीच को बढ़ावा देने की कोशिश भी कही जा सकती है। याद रहे कि राजनीति में हमेशा 2 और 2 का जोड़ा 4 नहीं होता। मोदी विरोधी भी इस तख्त को जानते हैं, फिर भी चुनावी माहौल में अपनी राजनीतिक गोटियां स्थापित करने के लिए अपने तरीके से नैरेटिव फैला रहे हैं, ताकि वोटर बिदके और उनका राजनीतिक मकसद कामयाब हो सके। मोदी नहीं अमित शाह का नैरेटिव इसी राजनीति का विस्तार है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।